वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है निविदा स्थली की ऑनलाइन क्लासेज में। अब आप अपन आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 जो चैप्टर चल रहा था अपने 5 चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस चीज के 2 पार्ट जो थे वो आपने देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा और उनको आपको लर्न करना है, कंप्लीट करके रखना है। और अब पार्ट 3 पढ़ेंगे अपन। पार्ट 2 में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो एसिड बेस पे जो थ्योरी थी, अलग अलग जो केमिस्ट थे उनकी अलग अलग थ्योरी थी, तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिस्ट का पढ़ा था और उसके बाद ब्रोंस्टेड लोरी का पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे ल्यूइस कंसेप्ट। ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, देखो एसिड आपको इतना याद रखना है। एसिड्स ल्यूइस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट एसिड्स दो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, ए का मतलब एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला या गेन करने वाला, यानी एसिड वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर। इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर का मतलब यहाँ पे है दो इलेक्ट्रॉन साथ, यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका एक पेयर बोलते हैं। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड्स। और बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। आपको याद रखना ई यानी इलेक्ट्रॉन पेयर और डोनेट। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। कब जैसे कितने भी इलेक्ट्रॉन जिसे साझा करेगा तो वो जोड़े में करेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन किया तो 1 पेयर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन किया तो 2 पेयर हो गया। समझ गए हो ना। तो इसके इस प्रकार क्या होता है, ये पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब एग्जाम्पल इसका ये है, एग्जाम्पल अपन को एग्जाम्पल देना है BF3, यहाँ पे बोरोन और फ्लोरीन, एक बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए। तो बोरोन की इस प्रकार ये जो है इसमें क्या हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो रही है। इसमें क्या हो रहा है NH3 में, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये जो बच रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन उसे लोन पेयर बोलते हैं। तो ये लोन पेयर बचा होगा। अब ये क्या करेगा, जब इसके साथ रिएक्ट होगी ना तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास कमी है पेयर की और इसके पास पेयर ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा होगा वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और जिसके पास कमी होगी वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसके पास कमी थी तो कमी वाले क्या हो रहे हैं, क्या होते हैं एसिड्स, और जिसके पास ज्यादा होते हैं डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं बेस। तो इस प्रकार से ये एसिड और ये बेस। इसके बाद ये लोन पेयर जो था ये इसको दे करके कंप्लीट कर दिया। ये चिन्ह इस साइड में आ गया ना, तो ये लोन पेयर दिया इसको। तो कहने का मतलब BF3 यहाँ पे क्या हो गया, एसिड हो गया, और NH3 क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एसिड और बेस की। तो अब प्रॉपर्टीज को मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख रखा है, देखो आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ है कलर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होता है। तो अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, एसिड का एक फॉर्मूला याद रखना है। एसिड जो होता है ASBR, ये मैंने पहले बताया था। और बेस का आपको याद रखना है BERE। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आप, ये एसिड है और ये बेस है। ये क्या होता है, ए का मतलब एसिड, एस का मतलब श्योर खट्टा, बी का मतलब ब्लू, और आर का मतलब रेड। तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या लिखनी है आपको, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई, ये गुणधर्म पढ़ेंगे अब। आगे देखो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विथ मेटल और गिव हाइड्रोजन गैस। याद रखना आपको, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। एंड सम बेसेस आर रिएक्ट विथ मेटल एंड गिव हाइड्रोजन गैस।
और बेस भी जो होते हैं उनमें से कुछ एक बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके और वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। मेटल तो सभी देते हैं, और जो यानी बेस एसिड जो होते हैं वो तो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, और बेस जो होते हैं वो सभी बेस से हाइड्रोजन गैस नहीं देते। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ ले अपन, एसिड रिएक्ट विद मेटल और गिव हाइड्रोजन गैस। एसिड ले ले, कोई भी एसिड, एक एसिड ले लो अपन H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की एक मेटल से रिएक्ट करवा दो, जिंक से करवा दो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्ट हो रही है जिंक मेटल से, तो क्या बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इस प्रकार से ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड गिव H2, यानी हाइड्रोजन गैस देते हैं सभी मेटल एसिड से रिएक्ट करके। बट बेस क्या होते हैं, बेस में सम मेटल्स आर रिएक्ट विद बेस एंड गिव हाइड्रोजन गैस। बेस में सभी बेस जो होते हैं उनको मेटल से रिएक्ट करवाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देते। आगे थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज होती है एसिड बेस के ऑक्साइड्स जो होते हैं, एसिड और बेस के ऑक्साइड्स दोनों के, मेटल के ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। क्या कहते हैं, मेटल के जितने कितने ऑक्साइड्स होते हैं वो जब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये भी याद रखना आपको, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस गिव साल्ट एंड वाटर। आगे देखो 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है। 4 नंबर प्रॉपर्टीज है एक्वा सॉल्यूशंस। एक्वा सॉल्यूशंस का मतलब होता है जलीय विज्ञान, यानी जो एसिड और बेस है वो जल के साथ मिले हुए हैं, सॉल्यूशन बना हुआ है उनका। तो एसिड और बेस का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 5 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड बेस रिएक्ट एंड गिव साल्ट एंड वाटर, और वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। कैसा हो जाते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पढ़ा था अपन केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिड एंड बेस मेक ए साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये इस प्रकार से होता है, एसिड और बेस जो होते हैं रिएक्ट करके और जो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं वो नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस प्रकार से ये ल्यूइस कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने। ल्यूइस कंसेप्ट के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी एक बार फिर से रिवाइज कर ले अपन। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है, कलर, लिटमस पेपर का कलर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। एसिड जो होते हैं ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल और गिव हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है, और बेस रिएक्ट विथ मेटल्स एंड गिव H2 सम, यानी उसमें कुछ एक लगी, यानी कि कुछ एक बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, सभी नहीं देते। मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस और गिव साल्ट एंड वाटर। एक्वा सॉल्यूशंस कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, एसिड और बेस रिएक्ट करके और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब पढ़ेंगे अपन यूजेज। एसिड और बेस का क्या क्या यूजेज, यूजेज के बारे में पढ़े। देखो यूजेज, सबसे पहले इसके देखो कई प्रकार के यूजेज है। ऑल इंडस्ट्रीज में इनका यूजेज किया जाता है, यानी ज़्यादातर जो एसिड और बेस होते हैं वो उद्योगों में काम में लिए जाते हैं, और अपनी जो दैनिक जीवन में जो जो चीज़ें काम में आती हैं ज़्यादातर अपने केमिकलों का यूज लेते हैं। उन केमिकलों में एसिड और बेस मेनली यूज किए जाते हैं। तो देखो यूजेज में सबसे पहले यूजेज में आपको सबसे पहले पढ़ना है मिनरल एसिड्स। मिनरल्स एसिड होते क्या, व्हाट इज मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जैसे देखो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इन तीनों एसिड्स को नाम देते हैं मिनरल एसिड्स। याद रख लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड,
इन तीनों को नाम देते हैं मिनरल एसिड, इन्हें कहते हैं मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड का यूजेज, मिनरल एसिड की यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं? मेडिसिन में किया जाता है, पेंट्स बनाने में किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में किए जाते हैं। अब इसके अलावा देखो आगे पढ़ रहे हैं अपन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपन को ऑब्टेन हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहे हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए ना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो जो अपन को एसिड्स और बेस प्राप्त होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस बोलते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस के बारे में अब अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का यूज मेनली किया जाता है फर्टिलाइजर। ये लैंग्वेज में दिया हुआ, आपके थ्योरी में दिया हुआ बुक में, तो आप वहाँ से याद कर लेना, मैं यहाँ पे शॉर्टली बता रहा हूँ आपको। नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है मोस्टली फर्टिलाइजर बनाने में, जो उर्वरक होते हैं जो खेतों में डालने के काम में आते हैं, जो जैसे ज़्यादातर अपन मान रहे हैं यूरिया बोलते हैं, DAP बोलते हैं या पोटास बोलते हैं। तो ऐसे जो नाइट्रिक एसिड जो होते हैं इनमें मोस्टली उर्वरक बनाने के काम लिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काम में किए जाते हैं। आगे है H2SO4। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। H2SO4 कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स। H2SO4 किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। अब किसी भी जो कंट्री होती है, कोई भी जो देश है, उनकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होती है, उद्योगों का जो विकास दर मापते हैं, उसका मतलब उस देश में सीधा सा आइडिया लगाया जाता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड कितनी मात्रा में वो कंज्यूम किया, कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हुआ। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा जितनी ज़्यादा अपने देश में खपत होगी, जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड काम में आएगा, इट मीन्स वो जो कंट्रीज है वो क्या है, डेवलपमेंट कंट्री है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो रेट होती है उसको मेजर किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा से। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितने अमाउंट में कितना क्या कंज्यूम हुआ है उसका अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की, तो इस प्रकार से किंग ऑफ एसिड बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, याद रख लो। इसके बाद में देखो एक क्या होता है, एक होता है जैसे जो मेटल जो होता है उसको मेल्ट करने के लिए, मेटल को जिससे गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड और सिल्वर मेटल को मेल्ट करने के लिए, उनको पिघालने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक्वा सॉल्यूशंस। एक्वा सॉल्यूशंस में भी क्या होता है, एसिड यूज में किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 1:3 में इसको यूज में करके और अपन बनाते हैं उसका एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। जो एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वो काम में आता है गोल्ड को मेल्ट करने, सोने को पिघालने। तो इस प्रकार से मनी यूजेज हैं एसिड और बेस, ये थ्योरी के रूप में आप याद रखना। मोस्टली मैंने जो जो चीज़ मोस्ट में होती है वो मैंने बता दिया आपको। तो एक बार फिर से देख लो उनके यूजेज। H2SO4, HCl और HNO3 को मिनरल एसिड बोलते हैं। इनका मिनरल एसिड का यूज मेडिसिन, पेंट्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो एसिड्स होते हैं उससे ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, एसिड्स का किंग बोलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, व्हाट इज पीएच स्केल। तो सबसे पहले देखो अपन पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल क्या होती है, देखो